होंगी। कुछ रिव्यूज़, कुछ जिन लोगों ने देखी उनसे बात हुई, कुछ कहा उन्होंने फिल्म के बारे में। मैंने सुना कि सभी ने फिल्म को 5 स्टार रेटिंग दी है। ठीक है, मानवी जी आप कितना रेट करती हैं अगर हम आपसे पूछें तो? 5। अरे वाह शर्लिन जी, आपके दोस्तों ने आपको, क्योंकि अरे कुछ फिल्म ऐसा था ही नहीं कि उसमें नहीं प्लीज बात पूरी कीजिए जी। अंसारी जी, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 5 आउट ऑफ 5। आप दोनों से रिक्वेस्ट ये है, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू। एक्चुअली हम लोग क्योंकि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इसलिए ओवरलैप होते ही आपको परेशानी होती है दोनों को। मैं माफ़ी चाहूँगा, अब बीच में बिल्कुल आप लोगों के नहीं बोलूँगा। हाँ जी बताइए मानवी जी, थोड़ी सी तकलीफ उसमें हो रही है, ओवरलैप हो रहा है, बताइए प्लीज़। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 5 आउट ऑफ 5 इसलिए दी है क्योंकि फिल्म में ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं कि जिससे मैं उसको 4 दे दूं या 4.5 दे दूं। फिल्म में इट्स अ कंप्लीट पैकेज। ये एंटरटेनमेंट भी है, ये पेट्रियोटिक भी है, इमोशनल भी है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, सब कुछ है। ये कंप्लीट पैकेज है, फैमिली भी देखने जा सकती है। तो मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से मैंने इस फिल्म को 5 आउट ऑफ 5 रेट करा। ठीक है शर्लिन जी, हम आपसे बात करेंगे एक दो सवाल इसलिए और मानवी जी से पूछ लें क्योंकि वो फिल्म देख कर आई हैं। अभी हमने भी नहीं देखी और आपने भी नहीं देखी है, तो हम समझ भी लें उनसे कि आखिर वो उनका क्या रिएक्शन है, कैसी उन्हें लगी। तो तारीफ तो आप बहुत कर रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फिल्म को ऑस्कर मिलनी चाहिए। अरे बाबा क्या बात है, क्या बात है। नहीं अगर ऐसा है अरे ठीक है आते हैं आपके पास। हम समझ गए, अब आपकी हंसी से हमें समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रही हैं। मानवी जी, वो जो भगवा रंग जिस पर इतना विवाद हुआ था, क्या गाने से उसे हटा दिया गया है फिल्म में या वो है? नहीं, बिल्कुल भी गाने से इसको हटाया नहीं है। जो बेशरम रंग है वो भी गाना है, और इनफैक्ट जब बेशरम रंग का सॉन्ग आता है तो जो लोग हैं वहां पे, जो ऑडियंस है, वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो इतना ज्यादा नाचने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं। मैं एक वीडियो के क्लिप भी आपको दिखाना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितना इन लोगों ने विवाद करा था उस सॉन्ग पे कि वो सॉन्ग बैन होना चाहिए, लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही है, लोगों की भावनाएं हर्ट हो रही है। ये देखिए। नहीं अंसारी जी ये देखिए, ये हमने अंसारी जी हमने लोगों की कहा नहीं, लेकिन आपने एक सेकंड बैन किया जाए। एक सेकंड शर्लिन जी, एक सेकंड गाने को बैन करना चाहिए। एक सेकंड शर्लिन जी, एक सेकंड। केवल इतना कहा कि गाने में जो विवादित दृश्य हैं उन्हें हटा दिया जाए, बिल्कुल नहीं कहा। बिल्कुल एक सेकंड मानवी जी, ये आपने सिर्फ ऑडियंस को शूट किया, आपने शूट किया, किसी और ने शूट किया? फिल्म तो शूट नहीं की ना आपने, क्योंकि वो तो कॉपीराइट हो जाएगा और वो तो अपराध भी है। ये नहीं, मैंने फिल्म शूट नहीं करी। इट्स ऑल ओवर ट्विटर, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, और ना ही ये मेरा क्लिप है, ये लोगों ने डाला है, लोगों ने पसंद करा है, और बताना चाह रही हूँ। और मेरे को एक चीज ऐड करना है, एक चीज अगर आप मुझे परमिशन दे, कि किसी चीज का विवाद नहीं था। पिक्चर देखने के बाद ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ विवादित था, कुछ ऑब्जेक्शनल था। भगवा रंग में दिखाया, दीपिका आ रहे हैं शर्लिन जी आपके, और शर्लिन भगवा रंग है। मुझे लगता है ठीक है मानवी जी एक सेकंड, मानवी जी एक सेकंड, नहीं मानवी जी शर्लिन जी को मौका नहीं मिल रहा है। शर्लिन जी एक सेकंड, शर्लिन जी आप सिर्फ, मैंने आपसे माफी के साथ ये कहा कि मानवी जी ने, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी और आपने भी फिल्म नहीं देखी, तो हम उनसे समझ लेते हैं कि उन्होंने फिल्म में क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा। हमें लगता है उनकी पूरी बात हो गई। अब आप बताइए। विवादित नहीं है, उन्होंने कहा कि फिल्म में कुछ भी विवादित नहीं है। मैं कह रही हूँ कि सेंसर बोर्ड ने पठान के मेकर्स से 12 कट्स करने को कहा और वो 12 विवादित दृश्य निकाले गए। अब वो दृश्य हैं या डायलॉग्स हैं, जो कुछ भी हैं, वो निकाले गए। अब आपको सेंसर्ड फिल्म देखने को मिली है, तो आप कहते हैं नहीं इसमें कुछ भी विवादित नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो कुछ विवादित था उसे निकाला गया। लेकिन एक से मानवी जी एक सेकंड, शर्लिन अभी भी भगवा रंग है, अभी भी भगवा रंग है, अभी भी उसने बिकनी पहनी हुई है। सेंसर बोर्ड ने पठान के मेकर से कहा कि देश के हित में, कानून व्यवस्था के हित में अगर फिल्म को कट्स करने पड़े तो उन्हें करने पड़ेंगे। और 12 कट्स के बाद फिल्म रिलीज हुई है सर, 12 कट्स के बाद।
हम शर्लिन जी आपसे पूरी तरह से सहमत हैं मानवी जी। इसलिए हम बता दें आपको, इसलिए क्योंकि जब बहुत विवाद हुआ तो उसके बाद सेंसर बोर्ड से ये कहा गया कि आप इस पर रिव्यू कीजिए, फिर से देखिए। सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को फिर से देखा, पठान को, और उसमें जो शर्लिन जी कह रही हैं मानवी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत सारे डायलॉग्स और सीन्स निकालने की बात की गई। और ये जो गाने में जो भगवा रंग की बिकिनी या भगवा रंग की ड्रेस दीपिका ने पहनी थी वो भी हटाने को कहा गया था। लेकिन हमारा प्रश्न ये है, मानवी जी ये कह रही हैं कि नहीं, उस गाने में भगवा रंग में वो बेशम रंग में भगवा रंग की बिकनी और ड्रेस है। एक बार फिर से कंफर्म कीजिए प्लीज मानवी जी। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस चीज आप कह रहे हैं कि सॉन्ग में कट हुआ है। अब शर्लिन, अब मेरी बारी शर्लिन। देखिए 12 कट हुए हैं और जाहिर सी बात है जब भी कोई भी पिक्चर सेंसर बोर्ड पे जाती है कैंची लगती है, तो यहाँ कैंची लगी। लेकिन जिस चीज का विवाद था, जो एक्चुअल लोग ये जो नफरती चिंटू हैं, जो थोड़े बहुत है जैसे आपके चैनल पे हैं, वो बोल रहे थे कि भगवा रंग पहना है, भगवा रंग कटना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मानवी जी, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। एक मिनट दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। एक मिनट दोनों की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। धब्बा आप ही है। दोनों की आवाज बंद कर दीजिए प्रोड्यूसर्स प्लीज। शर्लिन जी एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। शर्लिन जी 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज। शर्लिन जी आपका ऑडियो म्यूट है, नहीं जा रही है आपकी आवाज। मेरी बात सुन लीजिए पहले प्लीज। आप दोनों का ऑडियो म्यूट है। शर्लिन जी म्यूट है आप। शर्लिन आप म्यूट हैं, आपकी आवाज हम नहीं दे रहे हैं। अभी प्लीज दोनों का ऑडियो ऑन मत कीजिएगा। शर्लिन एक बार रुक जाए। शर्लिन आप मेरी आवाज सुन रही हैं, हम दोनों का ऑडियो अप कीजिए प्लीज। अगर शब्दों की मर्यादा, मेरी बात सुनेंगे आप या नहीं? प्लीज बंद कर दीजिए ऑडियो बंद कीजिए ऑडियो। मानवी जी मुझे आपसे सख्त आपत्ति है, आप दोनों का ऑडियो म्यूट कीजिए। आप दोनों प्लीज सुन लीजिएगा वरना हम शो बंद कर देंगे यहां पर। और हमें बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिल रहा है, ये आपका शो है, हमें नहीं बोलना है। आपके रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके लाखों चाहने वाले हैं। मानवी जी बहुत हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, कोई भी ऐसी बात मत कीजिए जो शर्लिन जी को बुरी लगे। शर्लिन जी कोई भी बात ऐसी मत कीजिए। और आप दोनों पढ़ी लिखी हैं। एक सेकेंड सुन तो लीजिए प्लीज। आप दोनों पढ़ी लिखी हैं। मानवी जी हम आपसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी बात कीजिए, जो भी है आपको एक दूसरे से बहस करना है कीजिए सिविलाइज्ड वे में प्लीज। अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू प्लीज। हम 1 घंटे बात करेंगे लेकिन एक दूसरे पर पर्सनल टिप्पणी कुछ भी नहीं। शर्लिन जी आपसे प्रश्न ये है, मानवी जी देख कर आई हैं, वो ये कह रही हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है, ठीक है, ये उनकी निजी राय है, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि दीपिका ने बेशर्म रंग में भगवा कलर की बिकनी भी पहनी है और वो ड्रेस भी पहनी है। अब आप क्या कहेंगे? सर, सेंसर बोर्ड ने स्पष्ट रूप से पठान के मेकर से कहा था कि भगवा रंग के दृश्य को बेशर्म रंग से हटाया जाए। इतना ही नहीं, कुल मिलाकर 12 कट्स करने का आदेश सेंसर बोर्ड ने पठान के मेकर्स को दिया। अब तनीजा कह रही हैं कि उन्होंने बेशर्म रंग गाने में भगवा दृश्य देखा है, यानी दीपिका पादुकोण को भगवा रंग के स्विमसूट में देखा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमसे तो कहा गया था कि अब फिल्म में कोई भी विवादित दृश्य नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने ये खबर भी दिखाई थी कि सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे कट्स लगाए हैं और आप ठीक कह रही हैं, वो 12 कट्स थे, उनमें डायलॉग्स थे, उनमें सीन्स थे और उसमें हमें तो लग रहा था, हमें भी लग रहा था मानवी जी कि ये जो बेशर्म रंग में भगवा जो हमने सबने देखा था प्रोमोज में, टीजर्स में, वो हटा होगा। लेकिन आप कह रही हैं कि वो है। तो शर्लिन जी आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि भाई सेंसर बोर्ड ने देखने के बाद उसे अगर जाने दिया फिल्म में, तो इसका मतलब सेंसर बोर्ड को नहीं लगा कि उसमें कोई आपत्तिजनक बात है? नहीं सर, सेंसर बोर्ड ने स्पष्ट रूप से पठान के मेकर से कहा कि अगर देश की कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचती है किसी दृश्य से, अगर लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है किसी दृश्य से, तो उसे हटा देना ही
देश के हित में होगा। ये बात हुई थी सर। बिल्कुल, ये तो हम भी कह रहे हैं, यही बात हुई थी ना। मानवी जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन शर्लिन जी हम ये कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बिना कोई फिल्म हमारे देश में रिलीज हो ही नहीं सकती, और पठान तो दोबारा गई थी। हमारा प्रश्न सिर्फ ये है, मानवी जी की बातों के आधार पर, क्योंकि हमने फिल्म नहीं देखी इसलिए हम नहीं कह सकते, लेकिन हम मानवी तनेजा जी की बात को मानते हुए ये कह रहे हैं कि उस दृश्य में, उस भगवा रंग में सेंसर बोर्ड को कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वो है फिल्म में। क्या आप इस बात को मानती हैं मानवी जी? सर बिल्कुल, देखिए मैं फिल्म देखना चाहूंगी पहले। सेंसर बोर्ड ने अगर कैंची नहीं चलाई तो इसका मतलब, मैं आपको बता रही हूँ वो दृश्य नहीं कटा, और मैंने आपको शायद से भी वीडियो भी दिखा दी है कि भगवा रंग उसने पहना है, और कहीं ना कहीं क्योंकि पहले भी मॉडल्स पहनती थी, पहले भी एक्ट्रेस पहनती थी, और मैंने उसका उदाहरण पहले भी शर्लिन आपको बता दिया, तो मैं दोबारा उसको एग्जांपल रिपीट करना नहीं चाहूंगी। तनेजा जी सेंसर बोर्ड ने नहीं काटा। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 5 मिनट सुनिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली, पर मैं ये बता दूं कि सिर्फ गाने में नहीं, उसका 5-7 मिनट का और भी सीन है जिसमें दीपिका ने ये भगवा रंग का ड्रेस पहना हुआ है, तो सेंसर बोर्ड को आपत्ति नहीं। और ये भगरा रंग आइसक्रीम है, पहले तो भगवा हटा दो, ये ऑरेंज है, तुम भी इस आइसक्रीम को खाओ और थोड़ा दिमाग को शांत करो, दिमाग को शांत। बोलिए शर्लिन जी, अब बोलिए। ठीक है मानवी जी, हो गया मानवी जी, हो गया मानवी जी, हो गया। बताइए शर्लिन जी। खाऊं तो मुझे नहीं बोलोगे कांटा छुरी से खाऊं। अंसारी जी मुझे बताओ कि क्या मैं इसे कांटा छुरी से खाऊंगी? मैं क्या इसे कांटा छुरी से खाऊंगी? मैं चाट के ही खाऊंगी ना, उसमें क्या करती है? मिली है। नाटू नाटू कोई विवादित गाना नहीं है, नाटू नाटू को पोलराइज नहीं किया गया। तो सवाल यह पैदा होता है कि सफलता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या फिल्मों को या गानों को विवादित बनाना या पोलराइज करना जरूरी हो गया है? क्या पोलराइजेशन का हथकंडा अपनाना जायज है? बिल्कुल नाजायज है। ठीक है, एक बार और आपसे रिक्वेस्ट, आप दोनों अगर एक का जवाब खत्म होने के बाद अपनी बात कहेंगी तो वह बात हमारे दर्शकों तक, आज तक के दर्शकों तक, आपके फैंस तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच पाएगी। शर्लिन जी, हम आपसे ये आप बात कर रहे हैं पठान फिल्म की, और तनेजा बात कर रही हैं भगवा रंग के आइसक्रीम की। कहती है मैं भगवा रंग का आइसक्रीम चाटती हूँ। अरे आप भगवा रंग का आइसक्रीम चाटें या भगवा रंग के साबुन से नहाएं। हाँ, तो आइसक्रीम चाटने में क्या आपत्ति है? नहीं, आज शर्लिन अगर तुम मुझे देख रही हो तो नहीं, आइसक्रीम खाने से क्या आपत्ति है? वो आइसक्रीम बाजार में मिलती है, वो कोई भी खरीद के खा सकता है, और आइसक्रीम कांटा छुरी से नहीं खाई जाती है शर्लिन, चाट के खाई जाती है, कटोरे लेके खाई जाती है, चूस के खाई जाती है। क्या तुम कोई नए प्रकार से आइसक्रीम खाती हो तो मुझे बता दो। नहीं, तुम मुझे बता दो किस टाइप से आइसक्रीम, एक कोला आइसक्रीम कैसे खाओगी? एक स्टिक वाली आइसक्रीम कैसे खाओगी? एक सॉफ्टी को कैसे खाओगी? कांटे छुरी से खाओगी? एक नया इन्वेंशन लेके आ गई है। बस इतनी सी बात है हमारी। ठीक है, मानवी जी, शर्लिन जी यही कह रही हैं ना कि भाई फिल्म में ना पहने। तो शर्लिन जी, हमारा आपसे ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं, आप तो इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से हैं, काफ़ी वक्त आपने गुजारा है और आपको बरसों से हम देखते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके और साथी एक्टर्स हैं जिन्होंने कभी भगवा रंग पहना है, आपको याद आता है? बिल्कुल, भगवा रंग का स्विमसूट ना पहने ये हमने नहीं कहा, भगवा रंग की साड़ी ना पहने ऐसा हमने कभी नहीं कहा। सिर्फ इतना निवेदन किया कि भगवा रंग को बेशर्म रंग शीर्षक गाने में ना दर्शाया जाए, बस इतनी सी बात है सर, ये सब नहीं कहा हमने। ठीक है, डन। पर भगवा रंग को अरे एक सेकंड, टीआरपी के नाते छम 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 कर सकते हैं। हाँ क्या सर? उसका वो लाइन ड्रॉ कर दीजिए ना कि भगवा रंग कहां पहन सकते हैं, कहां नहीं पहन सकते। ये कह रहे हैं ना भगवा रंग यहां नहीं होना चाहिए। देखिए पहली बात है और कि भगवा रंग के साथ हरे रंग थे, लेकिन आप बीजेपी के चश्मे से देखेंगे तो आपको भगवा रंग दिखेगा। और निरहुआ खटिया पे भम भम करे तो आपको आप ताली बजाती है। निरहुआ खटिया पे भम भम कर रहा है, रवि किशन रंगीला रसीला कर रहा है, अनुपम खेर भगवा बना करके अपनी एक्ट्रेस का रेप कर रहा है ऑन स्क्रीन रेप कर रहा है। वो राष्ट्रवाद लगता है आपको? वहां पे आप ताली बजाते हैं ऐसे। कंगना भगवा रंग में जूता रखती है, आप ऐसे ताली बजाते हैं। कंगना भगवा रंग पहन करके शराब की बोतल पर पकड़ के
बावड़ी बावड़ी करके आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब आप बीजेपी का चश्मा नहीं पहने होते हैं, तब आप काला चश्मा पहन लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें मीच लेते हैं, और यही कोई और पहन ले तो आप उस वक्त बीजेपी का चश्मा पहन लेते हैं। देखिए, अगर आप सनातन धर्म का तो असम आदर करते हैं, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, कोई धर्म का निरादर नहीं कर रहा, और उसका जवाब सारे नफरती चंटुओं को मिल गया है। जो पिक्चर रिलीज हुई है, ये पिक्चर रिलीज हुई है, मानवी जी, शर्लिन जी, आप उसमें भगवा रंग क्यों देख रही हैं? मानवी जी, शर्लिन जी, मानवी जी, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। मानवी जी, एक सेकंड, भगवा रंग नहीं कर रही। मानवी जी, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, प्लीज़ कुछ शब्दों का इस्तेमाल ना करें, आप सिविलाइज्ड संसदीय भाषा में बात करें। आप एक शब्द कह रही हैं, हमें भी बुरा लग रहा है। प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, और नहीं तो फिर हम शो खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन शर्लिन जी सुनिए, अरे एक सेकंड शर्लिन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ मैम, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक सेकंड सर, अच्छा बताइए। नफरती चिंटू पिंटू मैंने मना किया, किसने किया? मना इस लड़की ने किया, मना किया, और अगर आप बोलेंगी तो हम शो बंद कर देंगे। हमारे पास बहुत लोग हैं बात करने के लिए, हम उनसे बात कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। चिंटू पिंटू की अम्मा है। अरे सुनिए, नहीं, अब आप भी वही बात कर रही हैं, आप दोनों को थैंक यू बोल देते हैं आप, ठीक है, हो गई बात। शर्लिन जी, हम ये जानना चाहते हैं, जो मानवी जी ने अभी जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्या आपको लगता है कि बेशरम रंग, ठीक है, आपकी भावना है बेशरम रंग नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, लेकिन जो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, चाहे वो कंगना रनौत का हो, अनुपम खेर का हो, मनोज तिवारी का हो, या और भी निरहुआ का हो, क्या आपको लगता है कि वहां जो भगवा रंग पहनकर जिस तरह के दृश्य फिल्माए गए हैं वो ठीक हैं? अंसारी जी, हम केवल ये कह रहे हैं कि भगवा रंग को बेशरम रंग ना कहा जाए। नहीं, ठीक है, वो तो मान लिया, भगवा रंग ना पहना जाए। नहीं, वो तो अरे आप हमारा प्रश्न नहीं समझे। एक सवाल है, क्या किसी भी फिल्म को पोलराइज करना या विवादित बनाना जरूरी बन जाता है आज की तारीख में? उसे यदि सफलता मतलब ब्लॉकबस्टर घोषित करना हो तो नहीं ना। तो क्यों जानबूझकर फिल्म के बेशरम रंग गाने में भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया? अगर भगवा रंग उस गाने में नहीं होता, क्या उस गाने का क्रिएटिव अपील या एस्थेटिक अपील कम हो जाता? बिल्कुल नहीं। जानबूझकर पठान के मेकर्स ने फिल्म को विवादित बनाने के लिए, पोलराइज करने के लिए भगवा रंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवा रंग के साथ जुड़ा है। ठीक है, उनकी आस्था जुड़ी है ना सर। एक और मालूम था कि अरे हम ऐसा कुछ करेंगे तो वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या करेंगे? अगला सवाल आपसे शर्लिन जी। तो हम सामने आकर मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, हम दिखाएंगे, बोलेंगे कि देखो हमारी फिल्म को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हमारा लीड एक्टर एक मुसलमान है। सर, क्या बॉलीवुड में उन फिल्मों का बहिष्कार नहीं हुआ था जिनके लीड एक्टर्स गैर मुसलमान थे? आप बताइए सर, क्या जरूरी है मुस्लिम कार्ड यहाँ पर खेलना? बिल्कुल गलत है। मैं कहती हूँ बंद कीजिए इस ड्रामे को। अगला सवाल पूछ लेते हैं, आपका वैलिड पॉइंट है, ठीक है। ये हो सकता है मानवी जी, आपसे भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्म जब आप बनाते हैं, आप तो दोनों एक्टर हैं, जब आप फिल्म बनाते हैं तो फिल्म के प्रमोशन के लिए और फिल्म आपकी सक्सेसफुल रहे उसमें बहुत मेहनत करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, सबका अधिकार है। हम भी चाहते हैं दर्शक होने के नाते कि हम अच्छी फिल्म देखें, एंटरटेनिंग फिल्म देखें। लेकिन शर्लिन जी, हम आपसे सिर्फ आपकी बात हमने मान ली, ये भी मान ली, लेकिन हम आपसे फिर वो पूछ रहे हैं, हो सकता है कि भाई ये मेकर्स की एक चाल हो, ठीक है, कि पब्लिसिटी मिल जाए, लेकिन वो जो और भगवा रंग पहनकर ऐसे दृश्य फिल्माए गए हैं जो अभी मानवी जी ने एग्जाम्पल दिया, आप उन्हें सही मानती हैं या गलत, या वो भी नहीं होना चाहिए? भगवा रंग की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल सर, भगवा रंग का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि भगवा रंग का अपमान केवल पठान फिल्म में नहीं होना चाहिए, दूसरी फिल्मों में हो सकता है, चलता है, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं भगवा रंग का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाए। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर करोड़ों हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था जुड़ी है भगवा रंग के साथ। भगवा रंग भक्ति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है।
तो वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो आप उनको गलत मानती हैं कि उन लोगों को भी ये नहीं, चाहे वो निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, कंगना रनौत हो, अनुपम खेर हो, उन लोगों को वो जो दृश्य उन्होंने भगवा रंग पहनकर किए हैं नहीं करने चाहिए थे, ख्याल रखना चाहिए था? भगवा रंग का अपमान किया, निरादर किया, तो मैं बेशक खंडन करती हूं। अगर उन्होंने भगवा रंग का निरादर किया तो आपको लगता है कि वो जो सारे दृश्य हैं जिनका उल्लेख मानवी कर रही हैं वो आपत्तिजनक हैं या नहीं हैं? सर, किस दृश्य की बात हो रही है यहां पर? यानी भगवा रंग पहनकर क्या कोई गलत काम किया गया? जरा बताइएगा। हाँ, मानवी जी बताइए। हाँ, भगवा रंग पहन करके रेप कर रहे था। अनुपम खेर अपनी जो वहां पे जो मूवी की एक्ट्रेस थी उसका रेप कर रहे थे। अब बताइए, उसमें अपमान नहीं है? किस फिल्म की बात हो रही है? के नाचे छम 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 मनोज। तो आपका कहना है कि भगवा रंग पीकर सोमरस का सेवन नहीं करना चाहिए? अगर आप उसने नहीं, आपका कहना है कि भगवा रंग पहनकर सोमरस या तन्नू वेड्स मन्नू में कंगना रनौत ने भगवा रंग पहन करके शराब पी रही है और सड़क पे कह रही है मैं बावड़ी बावड़ी हो गई। इस पे आपको कोई आपत्ति नहीं है? सर, बेशर्म रंग का मतलब क्या होता है? बेशर्म रंग यानी वो रंग जिसमें कोई शर्म नहीं है। एक और उदाहरण दे देती हूँ, उदाहरण दे देती हूँ। मनोज तिवारी एक साधु को भी नचा रहा है। वो खुद तो नहीं, उदाहरण ले लो। साधु को भी नचा रहा है, बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, और साधु भी नाच रहा है। उस पे अपमान नहीं है। साधु बियर पी के नाचे छम छम छम, उसके आप लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। बियर पी के नाचे छम छम छम, और वो साधु भी नाच रहा है, छम 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 कर रहा है। उसमें आपको कोई तो मतलब नहीं है? भगवा रंग पहनकर हो गया, नहीं नाचना चाहिए। आस्था को भगवा रंग पहनकर छम 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 नहीं करना चाहिए। तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई जितना आप आवाज पठान के लिए? क्योंकि खान है, क्योंकि इसमें खान है, इसलिए आपको खान से आपत्ति है। और बिकनी किसने पहनी है? दीपिका ने। मैंने आपके मुंह से दीपिका का एक बार भी नाम नहीं सुना। मैं जब भी सुनती शाहरुख खान सुन रही हूँ। पहली बिकनी दीपिका नहीं है, लेकिन जो भी विवाद हो रहा है शाहरुख खान का हो रहा है। शाहरुख खान ने पहना दिया, शाहरुख खान ने ये कर दिया, शाहरुख खान ने वो कर दिया। जैसे शाहरुख खान ने पहनी और पहना तो बिकनी दीपिका ने है ना, लेकिन दीपिका का नाम कहीं है ही नहीं। भगवा रंग का निरादर करने का हक किसी को भी नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख खान को नहीं है या दीपिका पादुकोण को नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो वही, क्या आप मानती हैं कि मनोज तिवारी, निरहुआ, नहीं एक सेकेंड सर, ये दृश्य मैंने आज तक नहीं देखे हैं। ये भगवा रंग पहनकर छम 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 करना, ये शराब पीना, सोमरस का सेवन करना, ये दृश्य नहीं देखे हैं मैंने। और अगर नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, हाँ, टिप्पणी करना मेरे बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है मानवी जी, नहीं मत दिखाइए, आप सर्च कर रही हैं, हम समझ गए आप निकाल रही हैं उन्हें। कोई बात नहीं। अगर शर्लिन जी ने नहीं देखे, इन्होंने देखे नहीं है तो इनको दिखा देते हैं ना। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि ये वही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, इसने क्यों नहीं देखे? क्योंकि जब मैं बिल्कुल बोली, बिल्कुल इन्होंने इसलिए नहीं देखे। उस वक्त इन्होंने काला चश्मा पहना था, उन्होंने ये बीजेपी का चश्मा उतार दिया था इन्होंने। अब बीजेपी मानवी जी, बीजेपी और हिंदू मुसलमान मत कीजिए प्लीज। मानवी जी, हिम्मत करे। मानवी जी और शर्लिन जी, नहीं सब उसका अंजाम लिवरेज है। क्या होगा? नहीं क्योंकि इनको सब लिवरेज है। अगर आप गड्ढा खोदते हैं किसी के लिए तो आपको ये नहीं पता आप उस गड्ढे में खुद ही ना गिर जाएं। और वही हुआ है। जितना मर्जी बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा था, क्या हुआ? लोगों ने उतना ही प्रेस किया, लोगों ने बहुत पसंद किया शाहरुख खान को। अपनी सीट से सब उछल के नाच रहे थे, सब डांस कर रहे थे। मैं खुद मूवी देखी, मैं तो खुद देख रही थी वहां पे लोगों को कि इतना खुश हो रहे थे। सनातन धर्म, ये 4 लोग अगर बाइकआउट करने क्या बोलेंगे, पिक्चर बाइकआउट नहीं होगी, लोग देखने जाएंगे। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग, शाहरुख खान भगवान है लोगों के लिए, शाहरुख खान खुदा है लोगों के लिए। और आपके बोलने से लोगों का प्यार शाहरुख खान के लिए कहीं नहीं जाएगा, वो वही रहेगा। उखाड़ लो, यही बात आप ये लो, तुम डालो, थोड़े कीटाणु मिटा लो, थोड़े कीटाणु मिटा लो, क्योंकि कंपनी भी गारंटी देता है शर्लिन 99% कीटाणु हटेंगे, 99% कीटाणु मर जाएंगे। जो दिमाग में कीटाणु है, नफरती कीटाणु मैं कहूंगी, नफरती कीटाणु वो मर जाएंगे। कंपनी दावा देता है, मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने एड्रेस को मैं भेज देती हूँ। शर्लिन जी, मानवी जी, जब आप दोनों आइसक्रीम
दोनों एक साथ बोलती हैं। एक मिनट रुक जाइए मैम प्लीज। मन करेगा मैं चाटूं। मैम एक मिनट रुक जाइए मानवी जी। जब आप दोनों एक साथ बोलती हैं ना, तो जो घर में बैठकर इस वक्त टीवी पर अपने मोबाइल फोन्स पर हमें देख रहे हैं, वो दोनों आपकी बात नहीं सुन पाते हैं। प्लीज़ आप प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि उन लोगों को आपकी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रही हैं। एक को बोल लेने दीजिए, समय बहुत है हमारे पास, हम दोनों को मौका देंगे। शर्लिन जी, एक छोटा सा सवाल हमारा आपसे ये है। अंसारी जी, एक सुनिए ना, एक सवाल सुन लीजिए, बताइए प्लीज बताइए। तनीजा से पूछिए, क्या पोलराइजेशन का हथकंडा अपनाना जायज है या नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम मना कर रहे हैं। मानवी जी, आप भगवा रंग पे बात कीजिए, फिल्म पर बात कीजिए। शाहरुख खान, हिंदू मुसलमान, बीजेपी मत कीजिए प्लीज, है ना, प्लीज मत कीजिए। अब जो सोच रहा है, जो कर रहा है वो बोलेंगे। नहीं, सुनिए एक सेकंड मैम, पर्सनल जब मैं बोलने जाती हूँ आप करके पर्सनल अटैक कर देते हैं। मैं तथ्यों पे बोलती हूँ, मैं तथ्यों पे बोलती हूँ, दो बातें बस। और जब बोलती हूँ आप बोलते हैं पर्सनल अटैक करते हैं। मैं एक बात बोल रही हूँ, मानवी जी 10 सेकंड का विंडो, 10 सेकंड का विंडो, प्लीज बताइए 10 सेकंड का विंडो प्लीज। बताइए ना, बोलिए ना प्लीज। शर्लिन सर्टिफिकेट बांट रही है भगवा रंग, शर्लिन सर्टिफिकेट बांट रही है अश्लीलता, शर्लिन हर चीज सर्टिफिकेट बांट रही है। तो शर्लिन खुद अपने गिरमान में झांक करके देखिए कि वो क्या करी है। अंसारी जी बांटेंगी जो उन्होंने खुद ऐसी मूवीज करी है, उनके पिक्चरें तो फैमिली में बैठ करके देख नहीं सकता, 4 बंदा परिवार का बैठ करके इनकी पिक्चरें देख नहीं सकता। और ये सर्टिफिकेट बांट रही है कि लोगों की फीलिंग हर्ट करी। इन्होंने कितने लोगों की फीलिंग्स हर्ट कर दी, कितना खाना। हाँ, अरे इतना पर कोई पाबंदी लगी हज में चली जाओगी। नहीं शर्लिन जी, गलत बात है। देखिए हमने पहले ही कहा आपसे, हमने मानवी जी से लगातार कहा, हमने लगातार कहा। हाँ, आपने नहीं कहा, इस बार शर्लिन जी ने कहा, इस बार शर्लिन जी ने कहा गलत बात है। अरे आप फिर शर्लिन जी, एक सेकंड, कैसे आप तू तिकाड़ा कर रही हैं? शर्लिन जी, कैसे आप तू तिकाड़ा कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है शर्लिन जी, गलत बात शर्लिन जी, बोलना चाहिए। शर्लिन जी गलत बात है। आप दुकान चलाती हो, बिना ठोकर बोलो। अभिनेत्री क्या लगा रखा है ये? हाँ, नॉनसेंस। बढ़िया ही सत्यवादी। ये बड़ी आई, देखिए लैंग्वेज मैम, लैंग्वेज कोई बोलो, झूठ मत बोलो। वो इनके खून में है, नहीं गलत बात। फिर आप नहीं मर्जी बोल देंगे, ये नहीं मानेंगे। नहीं मानवी जी, गलत बात। आप प्लीज नो पर्सनल अटैक्स प्लीज। देखिए, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, सबसे पहले आप उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। शर्लिन, तुमने गड्ढा खोदने की कोशिश करी, सबसे पहले मैं क्यों खाऊं? ना मैं सही रास्ते से जाना चाहूंगी। मैं शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करती तुम्हारी तरह। मैं लंबा रास्ता लेना पसंद करती हूँ, धीरे धीरे काम करो। मैं आपकी तरह शॉर्टकट में बिलीव नहीं करती। और गड्ढा अगर किसी के लिए, मानवी जी गलत बात। मानवी जी, फिर से हम कह रहे हैं कि पर्सनल अटैक बिल्कुल आप मत कीजिए। देखिए, पिक्चर सुपर हिट हो गई है, लोगों ने पसंद कर दिया है। शर्लिन, लोगों ने इतना पसंद किया पिक्चर को। शाहरुख खान भगवान है। अरे बहन, शाहरुख खान फैन फॉलोइंग ने शाहरुख खान को आज यहाँ बनाया है। आपके या 4 और लोगों के नफरती बोल से पिक्चर को बाइकआउट कोई नहीं करेगा। बात को समझ। अरे शर्लिन जी, कैसी बात कर रही हैं आप? शर्लिन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? शर्लिन जी, एक मिनट, दोनों रुक जाइए प्लीज। हम आपका ऑडियो फिर से बंद कर दें। आप दोनों का ऑडियो बंद कर दें, बताइए आप। आइसक्रीम चाहती हूँगी, मैं भगवा रंग के साबुन से नहाऊंगी। अरे नहा तेरी मर्जी। ये तेरा व्यक्तिगत बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए दोनों का। शर्लिन जी, आप लो तुम भी खा लो आइसक्रीम, मैं चाट लूं। शर्लिन जी, आप प्लीज तू तिकाड़ा ना कीजिए, मैंने मना किया ना। शर्लिन जी को भी देखिए रोका पहले ही, जैसे ही उन्होंने कुछ शब्दों चिंटू बोला, हमने एकदम मना किया। तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। अच्छा, आप दोनों से एक छोटा सा सवाल मैम। जब मैं किसी डिबेट शो में जाती हूँ ना, ये लड़की पता है क्या बोलती है? ना सच चूहे खाकर बिल्ली चली। गलत कहती हैं, बिल्कुल गलत कहती हैं। अगर मानवी जी ऐसा कहती हैं तो गलत कहती हैं। नहीं मानवी जी, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अब आप दोनों से एक सवाल, दोनों से एक सवाल, क्या आपको लगता है मानवी जी, क्या आपको लगता है, डाइवर्ट मत कीजिए, टाइम अब खत्म हो रहा है। मैं आपको घड़ी देख के बता रहा हूं, हमारे पास मुश्किल से 15 मिनट बचे हैं। आप दोनों पर्सनल अटैक्स करना चाहती हैं या मुद्दे पर बात करना चाहती हैं? पठान फिल्म पर और बेशरम रंग पर बात करना चाहती हैं? आपको लगता है मानवी जी कि आप और हम और शर्लिन जी डाइवर्ट हो रहे हैं?
बिल्कुल शर्लिन बिल्कुल सर, डाइवर्ट हो रही है क्योंकि उसका सर, शब्दों की पठान कमी फिल्म के इसलिए बारे हो में रही है बात क्योंकि करनी चाहिए तथ्यों पे मैं और बात ये चूहों करती को हूँ, बीच में ला फैक्ट्स पे बात चूहों करती को हूँ, बीच मैं में लेकर शर्लिन की आती है। तरह ऐसे हवा में तीर मारती नहीं हूँ। अब ये देखिए फिर चूहे लेकर के आ गई है शर्लिन। मैं तुम्हें हाँ, ये एडवाइस देखो ना करती हूँ, सर, हाथ जोड़ के कहती हम हूँ बात पिक्चर करते जरूर हैं तो देखने चूहे जाना, बीच में लेकर और जब आती है पिक्चर ये। देखने जाओगी तो सीट सुन लो ना, कुर्सी की पेटी बांध लेना क्योंकि पिक्चर तुम्हें उठने का मौका नहीं देगी। अच्छा ठीक है, और अब एक शाहरुख खान ने नहीं देखिए नहीं ये जो लोग जो नेगेटिव अरे एक सेकंड भैया सुनिए ना प्लीज, कहीं ना कहीं प्लीज शाहरुख एक खान सेकंड ने- रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए प्लीज मानवी जी। शर्लिन जी जी। पहले तो आप सर। अपनी लैंग्वेज, मैंने मानवी जी को शुरू में ही रोका और जी, सर। उनका विरोध किया कि आपकी इस लैंग्वेज को जो आप यूज कर रही हैं जी। आज तक पर नहीं जा सकती। हम आपसे भी कह रहे हैं, जी, सर। आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों एक इंडस्ट्री में एक साथ काम नहीं करती हैं, नहीं प्लीज। नहीं नहीं सर, हम दोस्त नहीं नहीं हैं। नहीं ऐसी दोस्त नहीं चाहिए, ऐसी दोस्त नहीं चाहिए, ऐसी दोस्त नहीं चाहिए। मैं ना दोस्त नहीं, लेकर के नहीं, ज्यादा नहीं। खुश होंगी, ऐसी दोस्त नहीं नहीं, चाहिए नहीं, जो ऐसी नहीं, वीडियोस करती है, जो ऐसी आए अभद्र दिन- वीडियोस करती है, नहीं, मनपरीजनक। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है किस तरह के वीडियोस करती हैं ये बोलने की। शर्लिन जी नहीं, मानवी जी आपको कोई हक नहीं है वो किस तरह के वीडियोस करती हैं, किस तरह का काम कोई करती हैं। अधिकार नहीं है बेशरम रंग के बारे में अरे, इतना कुछ बोलने का। अरे ये जो हम बेशरम तो रंग के काम बारे में इतना करके बोल रही है, इनको कोई मशहूर अधिकार हुए नहीं हैं। इतना तूने बोलने क्या का। किया किस चीज़ के बहन? लिए बोल रही तूने है? किया क्या जिंदगी में? भगवा रंग के अरे आइसक्रीम को काटने के हम बजाय तूने जनता की जिंदगी में आवाज किया क्या? बन करके मशहूर हुए हैं, हम जनता की आवाज बन करके मशहूर हुए हैं। भगवा रंग का जनता हमें आइसक्रीम पसंद चाट करती है, कर जो मशहूर तथ्यों हुए पे हैं। बोलते हैं, भगवा तथ्यों रंग पे। का आइसक्रीम हम चाट कर तुम्हारी मशहूर तरह हुए ऐसी हैं। ऐसी वीडियोस हाँ, करते नहीं समझ है, गई मैं हम समझ तुम्हारी गई। तरह ऐसी माते, वीडियोस मैं करके समझ मशहूर गई। नहीं होते। भगवा कोई रंग के आपका साबुन से नहा कर कॉन्सेप्ट नहीं था मशहूर हुए वीडियोस हैं। करने का। भगवा ये रंग क्या का आइसक्रीम फैमिली चाट देख कर नहीं मशहूर सकती, हुए हैं। फैमिली अरे, देख नहीं तुम सकती। जैसी महिलाएं मैं तो आपको औरत अवेयरनेस जात सिखा रही हूँ, पर शायद धब्बा आप है। स्कूल नहीं गई तुम हो, जैसी आपको पता महिलाएं लगना चाहिए कि बदजात है। भगवानी पता है ऑरेंज क्यों? रंग है, पता है ऑरेंज क्यों? रंग। क्योंकि फिर तो आपको महिला पति होते हुए एक आग महिला के होते आंच हुए भी होनी चाहिए, तुम क्योंकि वो लोग- आग के आंच में तुम मांस लोग- मछली तुम भी जैसे पकती है, महिलाएं तो वहां मान नहीं दूसरी होता महिलाओं कि पर हमने भगवा रंग पे मांस इज्जत मछली उतारती पका है। डाली। दूसरी महिलाओं क्यों की शर्लिन इज्जत की धज्जियां तथ्य पे उड़ाती बात है। करो, और तुमको आग बड़ा पे मजा आता है ये मांस सब मछली भी करते पकती हुए। है, तो उसका ऐसी भी अपमान महिलाओं होना तुम, चाहिए कि भगवा ऐसी रंग का महिलाओं अपमान हो तुम, गया, उस पे दूसरी आपने महिलाओं मांस की मछली कैसे इज्जत पका की दी। धज्जियां सूरज का अपमान उड़ाकर करो कि तुम्हें सूरज बड़ा पे भी तो मजा आता किरणें हैं, तुम वो भी तो ऐसी भगवा रंग की महिला है हो। कि तुम वो कैसे औरत चली जात गई पर इधर उधर। धब्बा हो। तो ऐसे औरत नहीं है जात पर तुम साबुन, धब्बा इसलिए हो। साबुन का उदाहरण बदजात इसलिए दिया था औरत कि हो जब आप तुम। नहाते हो तो वो तुम साबुन नेशनल कहाँ टेलीविजन लगाते हो अपने पर जिस्म पे, स्लट कहाँ शेमिंग कहाँ करती हो। लगाते हो, तुम ऐसी तो महिला उसमें हो। अपमान नहीं होता नेशनल भगवा रंग टेलीविजन का। पर आकर स्लट आपको शेमिंग करती हो। आपको तुम ऐसी ब्रॉड महिला होकर हो। के सोचना अरे बहुत हम जिम जरूरी जाते, है कि हम इसको सिर्फ चर्बी रंग की घटाते, तरह देखिए, दिमाग की इसको चर्बी और आप तन की धर्म चर्बी हम धर्म दोनों की घटाते राजनीति जिम मत जाकर। करिए। हम व्यायाम करते, हम योगा एक्टर हो करते, ना तो हम एक्टर बन के अनुशासन से रहो, जिंदगी बिताते। पॉलिटिशियन बनने तुम की क्या कोशिश करती क्यों कर रहे हो, तुम क्या करती पॉलिटिशियन हो? बनने की कोशिश तुम क्यों कर रहे केवल हो, भगवा रंग का एक्टर आइसक्रीम बन के चाटती रहो। हो। भगवा तुम रंग का ये जब करती अपमान हो। होता है वहां और आवाज तुम उठाओ, तब तो डबल आपने बॉडी काला की दुकान चश्मा पहन लिया चलाकर होता है, नेशनल आंखों में टेलीविजन मोती पर आ आकर जाता है, खुद तब को बोलती बंद हो जाती है, गांधी अभिनेत्री जी का बोलती तीर हो, बंदर बन जाते हो, एक्ट्रेस बोलती हो, ना दिखता ये है ना करती हो सुनाई तुम। देता है ना हम बोलने की पता है जबान क्या होती करते है हैं? जबान। हम रोज गांधी जी सुबह का बंदर 5 मत बजे बनो, उठकर व्यायाम जब करते हैं, ऐसा कुछ जिम देखो जाते बोलो, हैं, योगा लेकिन यहाँ करते पे हैं, खान है, मेहनत करते पहली हैं। बिकनी तुम क्या दीपिका करती नहीं हो? है, आपत्ति तुम क्या है करती खान हो? पे। मुझे तुम समझ क्या में नहीं करती आता, हो? बड़ा मुझे तुम फनी लगता है दूसरी कि महिलाओं पहली तो पर बिकनी दीपिका कीचड़ ने है, उछालती लेकिन हो। दीपिका का कोई उनकी विवाद इज्जत नहीं की कर रहा, धज्जियां करती हो। विरोध नहीं कर रहा है, उनकी इज्जत दीपिका की के बारे में कोई धज्जियां बात नहीं उड़ाती हो करना चाह रहा, लेकिन तुम सब बात चरित्र कर रहे हैं हनन शाहरुख करती खान। हो, तुम ये करती हो। बिकनी मेरा किसने पहनी निवेदन है, तुमसे दीपिका ने पहनी है कि ना। तुम जिम जाना शुरू करो। शाहरुख खान तुम ने जिम जाना कहीं ना शुरू करो। कहीं तुम जैसे दिमाग की नफरती चर्बी चिंटू की घटाओ, कर दी है दिमाग की बोलती चर्बी घटाओ, व्यायाम बंद। करो, तुम्हारी नियमित रूप से शाहरुख व्यायाम खान ने करो, कर दी है तुम्हारे लिए बोलती बहुत अच्छा होगा। बंद, नियमित रूप से बंद हो गई है व्यायाम तुम्हारी करो, तुम्हारे लिए बोलती, बहुत अच्छा होगा। पिक्चर पूरी हिट हुई है। बहुत अच्छा और होगा मैं तुम्हारे तुम्हें लिए। मैसेज देना चाहती हूँ, तुम्हारे जब लिए आप बहुत किसी के लिए अच्छा गड्ढा होगा। मुंह खोदते हो ना, खोलती हो, तो मुंह सबसे खोलती पहले हो तुम तो उस गड्ढे में गिरते हो, तुम एक बार Okay. गिरी तो दूसरी बार गिरी, तुम दोबारा गिर रही हो उस गड्ढे में। ठीक है, आप दोनों गड्ढे से में एक-एक खोदते सवाल जाओ और इस समय। गिरते जाओ, क्योंकि पिक्चर हो गई है सुपर हिट। शर्लिन जी आपसे आप ये बताइए कि ठीक है, फिर से सेंसर बोर्ड के पास गई, उसमें कई सारे चेंजेस हुए, कट्स हुए, उसके बाद ये फिल्म रिलीज हुई। जी सर। लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो तनुजा कह रही है हमारी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। हाँ, कह रही है, नहीं कह रही है।
थोड़ा ना ही वैसे Bollywood से है। वैसे अगर आप दोस्त हैं तो तू करके बोल सकती हैं, लेकिन अगर आप दोस्त नहीं हैं तो थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए, है ना। हाँ, तो हम ये समझना चाह रहे थे आपसे, शर्ली जी, आपको क्या लगता है अगर फर्स्ट डे हिंदुस्तान भर में और 2 और साउथ की लैंग्वेज में, 3 लैंग्वेजेस में, अगर हम गलत नहीं है तो तमिल, तेलुगु और मलयालम, अगर आप दोनों में से किसी को पता हो तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर हम गलत हों तो, और हर जगह ओपनिंग डे पर जबरदस्त लोग देखने गए हैं, फुल रही है और एडवांस बुकिंग भी खूब हुई है,
तो आप ये मानती हैं शर्लिन जी कि हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं कि अगर उन्हें आपत्ति थी बेशरम रंग पर, उसके बाद सेंसर बोर्ड ने उनमें चेंजेस कर दिए, तो आप सबको जाना चाहिए फिल्म देखने, और क्या आप भी फिल्म देखने जाएंगी शर्लिन जी? जी सर, आपको बता दूं मैं कि पोलराइज जब कोई फिल्म को किया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। अब आज की तारीख में मुसलमान कहता है अरे ये भाई की फिल्म है, भाई की फिल्म है, हमें भारी तादाद में जाकर इस फिल्म को हिट कराना है, ये अपने भाई की फिल्म है, भाई की फिल्म है, भाई भाई, ये मुसलमान कहता है। हिंदू क्या कहता है, अरे फिल्म तो विवादित बन गई है, क्या विवाद है, क्या तू भी है इसमें, चलो जाकर देखते हैं, क्या विवाद है, जाकर देखते हैं। तो इस तरह से लोग बट गए हैं, इस तरह से लोगों की मानसिकता काम कर रही है। मतलब वो सोच रहे हैं कि अब क्योंकि हम एक ही बिरादरी के हैं, वो मुसलमान हम मुसलमान, चलो जाकर भारी तादाद में, भारी संख्या में इस फिल्म को देखकर हिट कराते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है सर, जब किसी फिल्म को पोलराइज किया जाता है उसका यही अंजाम होता है। मैं कहती हूँ अरे लोगों को बांटने की जरूरत क्या है, हिंदू मुसलमान इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। RRR ब्लॉकबस्टर बनी, बिल्कुल ठीक, ब्लॉकबस्टर बनी, क्या इन फिल्मों के मेकर्स ने इन फिल्मों को पोलराइज किया? बिल्कुल नहीं। क्या ये फिल्में विवादित बनी? बिल्कुल नहीं। लेकिन बावजूद इसके ब्लॉकबस्टर बनी, क्यों? बिल्कुल ठीक, आपकी बात ठीक। दमखम पर, अपने बल पर भगवा रंग का इस्तेमाल नहीं किया, भगवा रंग का अनादर नहीं किया। ठीक, तो इतनी सी बात है सर। बिल्कुल ठीक है शर्लिन जी, को विवादित बनाने की जरूरत ही क्या है? शर्लिन जी, हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट अगर हम कुछ यहाँ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते हैं। मैम, जो फिल्म रिलीज हुई है और उसके जो टिकट्स के रेट हैं इस समय आज, और जो मेट्रोज में हैं हमारी अलग अलग शहरों के हिसाब से मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल थिएटर के टिकट होते हैं। हम आपको मेट्रोज की बात करें 2000 से ऊपर और 1500 से ऊपर, यानी 1500, 2000, 2400, 2500 इस तरह के टिकट्स हैं। इस देश का जो आम मुसलमान नहीं, आम हिंदुस्तानी है ना शर्लिन जी, जो भारतीय है, जी वो 2000 रुपए का, 1500 रुपए का टिकट कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है शर्लिन जी, आपको चाहने वाले भारतीय हैं, मानवी तनेजा जी को चाहने वाले भारतीय हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब है। एक आम भारतीय मैम नहीं 2000 रुपए का टिकट ले सकता है। उसके लिए 2000 रुपए पूरे महीने का 5-6 परिवार के सदस्यों का हर महीने का खाना है मैम, दाल चावल, थोड़ी सी प्याज और है ना, राशन है मैम। बिल्कुल सर। तो हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। और ये जिनका आपने उल्लेख किया ना कि भाई की फिल्म, मैम वो 2, 4, 8 लोग हो सकते हैं। और ये आज जो भीड़ लग रही है ना, आज जो लोग सुबह से थिएटर में जा रहे हैं मैम, वो अगर हम उन्हें धर्म के आधार पर देखें तो हम नहीं देखना चाहते। हम उन्हें कमजोर वर्ग और सक्षम, समृद्ध, ये हिंदी में 2 बड़े अच्छे शब्द हैं, और आप हम तीनों मिलकर प्रार्थना करें कि हमारे देश का हर व्यक्ति सक्षम हो, समर्थ हो कि 2000 रुपए का टिकट, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है जो वो टिकट लेकर मूवी जा सकता है।